Hi students, how do you do? I am back again with political science to teach you power sharing chapter 1 for class 10th. In part 1, I had explained to you the first part of this particular chapter, power sharing. कल श्रीलंका के बारे में हम लोगों ने सुना था एज वेल एज बेल्जियम। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, सिंगलास एंड सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड तमिलियंस. Singalas were in majority and Tamilians were minority. The major part of Singala dominate by them, automatically क्या हो गया? पूरा श्रीलंका को कब्जा किया. In other words, जैसे ही इलेक्शन होता था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सो इलेक्शन होता था, उसमें क्या हुआ? हर बार Singalas were ruling or getting elected. So, Tamilians were left out. तो Tamilians को क्या हुआ? बहुत बुरा लगा. हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना है गवर्नमेंट में. जैसा आपको पता है, कोई पार्टी जब रूल करती है, अपना लोगों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस करते. लाइक फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन और एनी अदर प्राइवेट सेक्टर्स आर सपोर्टेड बाय द रूलिंग पार्टी. और तमिलियंस कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, सो उन लोगों के लिए जॉब नहीं मिलता था. सो दे स्टार्टेड फाइटिंग. दे वांटेड देयर राइट. उन लोगों ने कहा हमारा भी रिप्रेजेंटेशन शुड बी देयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. दैट इज द they wanted in Jaffna. Jaffna is a central. They want their representative also, so that they can get the jobs as well as they could share their views, concise. This is the democratic government which is at present Sri Lanka में है. Only majority group is ruling. Now I will again revise about the Belgium. Belgium में क्या हुआ था? There are Dutch and French लोग थे. Dutch majority, French minority. ऐसा हुआ, उन लोगों को पता चला सबका रिप्रेजेंटेटिव होना है, तो दे ब्रॉट ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंडमेंट किया 4 बार और हर रीजन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, वेदर इट इज फ्रेंच, वेदर इट इज फ्रेंच और डच. तो सबका, दोनों ग्रुप के इक्वल रिप्रेजेंटेशन. सो इन दिस वे डेमोक्रेटिक कंट्री वॉज सक्सेसफुल. हम लोगों ने देखा है श्रीलंका is still struggling to get the equal power, whereas in Belgium अपना आप को यूनिटी बनाकर गवर्नमेंट उन लोगों ने स्टार्ट किया. This is what I taught you yesterday, and today we will continue with the chapter, and we are going to deal with the 2 main points. That is, this part is, I have explained to you story. Second one is power sharing. Power sharing, why we need power sharing, I am going to discuss with you. And last one, forms of power sharing. अलग अलग टाइप का forms power sharing में कौन सा है? Let's see here. Again, I will revise. What do we learn from both the stories?
बोथ आर डेमोक्रेसीज बट शेयर पावर डिफरेंटली। कैसे डिफरेंटली? एक में तमिलियंस को ऐड नहीं किया, वेर एज इन बेल्जियम दोनों रीजन के लोगों डच और फ्रेंच ज्वाइन कर से वो लोग गवर्नमेंट रन करते हैं। अब इसमें लिखा है मैंने, बेल्जियम लीडर्स फेल्ट द नीड ऑफ द कंट्री एंड रिस्पेक्टेड द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन्स। बेल्जियम ने क्या किया था? उन लोगों को फीलिंग समझकर, वेदर इट इज कम्युनिटी और रीजन, दे रिस्पेक्टेड। दिस इज democracy. Now in Sri Lanka what happened? They force its dominance and refuses to share the power. हम लोग majority है और श्रीलंका हम लोग ही रूल करेंगे। Minority, that is Tamilians, we are not going to share the power with them. So this is what we did yesterday. Now another main topic that we are dealing, वाई पावर शेयरिंग? हम लोगों को क्यों चाहिए पावर शेयरिंग? फ्यू पॉइंट्स यू नीड टू कॉपी इन योर बुक. फर्स्ट पॉइंट, इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं. लाइक आई टोल्ड यू, श्रीलंका देर आर तमिलियंस एज वेल एज सिंगलास. In Belgium we have Dutch and French people. So what happened? Conflict का मीनिंग लड़ाई है. So दोनों का जो झगड़ा जो होता था उसको बंद हो गया. Now it reduces the conflict between different social groups. Second point, it helps in political stability. हर बार जब अलग अलग सोशल ग्रुप्स मिलकर फॉर्म करते गवर्नमेंट, तब क्या होगा? इट बिकम्स गवर्नमेंट वेरी स्टेबल, स्टेडी. नहीं तो एक साल बाद में, 2 साल बाद में, बीच बीच में कट होता है, तो उससे उधर स्टेबिलिटी नहीं बनती. तो व्हेन वी हैव पावर शेयरिंग, it is shared with all, so it helps in stability of the government. The question is, why we need stability? जब हम लोग गवर्नमेंट को स्टेबल करेंगे तब क्या होता है? Year plan can be planned well. Instead of 1 or 2 years, you can plan for long, so many years, 5 years, or if the next government comes, they can continue their plans. So that is why it is very important, the stable government. Third point, it creates unity in the nation. सब कुछ है, whether it is a minority, whether it is a majority, whether you belong to particular caste, whether you belong to particular region. So all are respected. There is unity in the nation. Next point, it is the spirit of democracy. Democracy government, if you are opted democracy, that means उसका आत्मा है. Power sharing is their आत्मा. It's the main point. So that is why we say it is the spirit of democracy. Power sharing is the spirit of democracy. Next one, people share the power. How? By electing their leaders. So that is why it is said people share the power. हम लोग गवर्नमेंट में, अथॉरिटी में, और हम लीडर्स तो नहीं है, फिर भी हम जो लीडर्स है उन लोगों को हम इलेक्ट करते. दैट इज वाई वी शेयर द पावर. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, पीपल आर कंसल्टेड हाउ द गवर्नमेंट शुड रन. उसका मीनिंग गवर्नमेंट कैसा रूल करना है ये लोगों का हाथ में होता. 5 साल जस्ट इन इंडिया, if the government doesn't work properly, that means next time they don't come to power. So it is जे रूलर हम लोग इलेक्ट करेंगे ये हमारा हाथ में होता है. गवर्नमेंट, हम लोगों को गवर्नमेंट कैसा चाहिए वो वैसा ही हम लोगों क्या करते हैं, उन लोगों को इलेक्ट करते हैं. हम कुछ नहीं, 5 साल, सो चेंज करो गवर्नमेंट. सो दिस इज द मेन रीजन of power sharing. Why का meaning? Why? You have to give the reasons.
though there is a essay type question can come, or it can come for a short questions. I have briefed it very nicely. Learn these points. Why the power sharing is important. This particular topic is very important because the title itself is asked why the power sharing. So I will revise again. First, this particular time I have discussed with you both the stories. बेल्जियम एंड श्रीलंका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दोनों अलग अलग कैसे है, और इसमें मैंने कहा है why we need power sharing. The reasons I have explained to you in detail. Now, last, forms of power sharing. अलग अलग फॉर्म कैसा है, पावर शेयरिंग तो है, बट हाउ अ डेमोक्रेटिक कंट्री शेयर्स द पावर. We are going to take the example of modern democracies. After 1940, slowly small countries, small countries became the independent, and they opted for democracy. अब here क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसी का मीनिंग, आफ्टर वी गॉट अ इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और उसमें क्या चेंजेस लाया गवर्नमेंट. हियर फर्स्ट पॉइंट, पावर इज शेयर्ड अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. पहला पॉइंट है पावर इज शेयर्ड अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में क्या होता है, उसमें लॉ बनता है. वी मेक द लॉज फॉर द पीपल, एंड हु इज मेकिंग लॉज? इट इज द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा. सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव. इट इज हैंड्स ऑफ दोज हु आर रूलिंग एट प्रेजेंट. द थर्ड वन इज जुडिशरी. Judiciary is very important organ in the government, क्योंकि it has a check on the legislature as well as executive. It gives protection to every human being in a particular country. So first point is power is shared among 3 governments, 3 organs of government. Now go to the second, power shared among government at different levels. Now power is shared. एक तो 3 टाइप ऑफ ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. दूसरा ये कहा है इन डिफरेंट लेवल्स. लाइक फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनियन, दैट इज वी हैव द मेन country which is ruled by the central government. At present we have BJP ruling the country. Second, it is a state. In each state, there are so many states. In each states we have chief minister and his ministry. And then third one is a local government which is called panchayat. So it is divided into 3 levels, union and then state, and the last is local. Why these things are divided? क्योंकि एक एक स्टेट में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट पूरा काम करने को नहीं होता, उन लोगों का लिस्ट इतना है. सो ये लोगों ने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट स्टार्ट किया. लोकल गवर्नमेंट में स्पेशली इन द विलेजेस लोगों को केयर नहीं होती थी. सो पंचायत इज देयर टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द विलेजेस. थर्ड पॉइंट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. सो यू अंडरस्टैंड दिस, यू कैन वेल अंडरस्टैंड बिकॉज बेल्जियम मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. बेल्जियम इट इज़ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट. ब्रुसेल्स मैंने कहा था 80% वी हैव डच एंड देन 20% फ्रेंच. सो इट इज़ दे सेड वी आर गोइंग टू हैव अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर. सो देर इज़ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट. ना उसमें क्या हो, दिस इज़ वन एग्जाम्पल. अनदर एग्जाम्पल इज रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शंस. Now what happened?
अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, so there is a society, अलग अलग society. So women in most of the countries women were not given a chance. You can see in the government क्या होता है, the major लोग जेंट्स रूल करते हैं. विमेन को फील हुआ हमारा भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सो देर इज 33% ऑफ रिजर्वेशन फॉर विमेन प्लस वीकर सेक्शन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स. Certain members should be elected from scheduled caste and scheduled tribes, as well as minority representation. Minority representation क्या है? It is in particular, like for India, Hindus are majority, whereas Muslim, Christian, Sikh and other caste, they are minority, they are called minority. So उन लोगों का भी representation होता है. Next one, minority community representation. So I have explained to you. Now I will come to the fourth point, power sharing among political parties, pressure groups. Now what is this? एक तो पावर, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी रूल करता है ना, बिल्कुल नहीं. सो वी हैव मल्टीनेशनल पार्टीज. सो एक बार बीजेपी आएगा, दूसरा बार कांग्रेस आ जाएगा, नहीं है तो जनता दल, और वी हैव नाउ इन दिल्ली वी से आम आदमी पार्टी. सो व्हाट हैपेंस, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिलता है पावर शेयरिंग करने के लिए. नेक्स्ट, प्रेशर ग्रुप. हु आर द प्रेशर ग्रुप्स? लाइक बिग कंपनीज, they pressurize the government. So क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता तो they sponsor, so they pressurize the government to change. हम लोग आप हम लोगों को ये मेहनत करना है. सो प्रेशर ग्रुप, जब आपको दूसरा लेसन है और इस बार डिलीट हो गया क्या, बट प्रेशर ग्रुप इन 11th 12th we will learn when we take for political science what is the pressure group. Next one, competition among parties with their ideologies. There is a lot of competition. ये इंडिया में आपको एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, इवन अमेरिका. सो यू हैव डिफरेंट पार्टीज, आइडियोलॉजीज कैन बी प्रैक्टिस्ड. लास्ट वन, अलायंस. नाउ व्हाट इज द अलायंस? सपोज एक का मेजॉरिटी नहीं मिलता, सो 2-3 पार्टी मिलकर क्या करते हैं ये लोग, पार्टी कंट्री they are ruling. So that is called alliances. In Maharashtra you have Congress as well as Shiv Sena joined together and they are running the government. Even other parties join the community. This is the alliance. So dear students, this is the end of the chapter Power Sharing, chapter 1 for class 10. Revision, just few minutes. What is the democracy that is practiced in Belgium, how it is practiced in Sri Lanka, and also mainly what is power sharing. The title itself I have discussed. And last thing we have here, the power sharing, how the power is shared in modern democracy. So I hope you understood the lesson. Give the comment. Don't forget to subscribe the channel, that is Suresh Chandra Agarwal School. You go to the YouTube and find out Suresh Chandra Agarwal and then learn the lesson. This is the end of chapter 1. Thank you and have a lovely day.